इसी जंगल में एक हाथी और बंदर की अनोखी दोस्ती की कहानी शुरू होती है। जंगल का परिचय बहुत समय पहले एक विशाल और हरा भरा जंगल था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, लहराती नदियां और फूलों की खुशबू से महकते मैदान थे। जंगल में शेर, बाघ, भालू, लोमड़ी, मोर, खरगोश, हिरण और कई तरह के पक्षी रहते थे। लेकिन उस जंगल का सबसे बड़ा जीव था गजेंद्र नाम का हाथी। उसका शरीर बहुत बड़ा था, कान पंखे जैसे और सूंड लंबी थी। गजेंद्र शांत स्वभाव का था, पर उसकी ताकत से सब परिचित थे। दूसरी ओर उसी जंगल में एक चंचल और शरारती बंदर माखन भी रहता था। वह पेड़ों से झूलता, फल खाता और सबको हंसाता। पहली मुलाकात एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और जंगल में पानी की कमी हो गई थी। कई छोटे छोटे तालाब सूख चुके थे। गजेंद्र पानी की तलाश में भटक रहा था। उसका विशाल शरीर बिना पानी के थका जा रहा था। तभी वह एक पीपल के पेड़ के नीचे रुका। उस पेड़ पर माखन बंदर बैठा था। उसने हाथी को देखा और हंसकर बोला, अरे गजेंद्र भाई, इतनी थकान क्यों? तुम्हारे जैसे बलवान को क्या तकलीफ? गजेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, भाई मुझे बहुत प्यास लगी है। पास का तालाब सूख गया है। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। माखन बंदर थोड़ी देर सोचकर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं ऊपर से पूरा जंगल देख सकता हूँ। पास ही एक छोटी नदी है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। यह कहकर बंदर पेड़ों से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ा और हाथी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर में वे नदी तक पहुंच गए। गजेंद्र ने भरपूर पानी पिया और राहत की सांस ली। वह बोला, माखन, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। माखन हंसकर बोला, दोस्तों के बीच एहसान कैसा? अब से तुम मेरे दोस्त हो। और इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती की गहराई धीरे धीरे हाथी और बंदर की दोस्ती गहरी होती गई। हाथी अपनी ताकत से जंगल के पेड़ गिराकर फल तोड़ता और माखन को खिलाता। बंदर अपनी फुर्ती से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से फल लाकर हाथी को देता। हाथी नदी से पानी लाकर छोटे छोटे जानवरों को पिलाता, जबकि बंदर उन्हें खेल खेल में हंसाता। दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई। सब कहते, देखो, ताकत और चतुराई जब मिल जाए तो कैसा सुंदर संगम होता है। जंगल में संकट एक बार उस जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए और घास पत्तियां भी मुरझा गईं। सभी जानवर परेशान हो गए। शेर बोला, अब हमें नया ठिकाना ढूंढना होगा, वरना भूख और प्यास से सब मर जाएंगे। गजेंद्र और माखन ने आपस में विचार किया। माखन बोला, तुम्हारी ताकत और मेरी चतुराई से हम सबको बचा सकते हैं। फिर दोनों जंगल के कोने कोने में निकल पड़े। बंदर ऊंचे पेड़ों से देखता कि कहीं हरियाली है या नहीं। हाथी जमीन को सूंघकर समझता कि पानी कहाँ हो सकता है। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक जगह मिली जहाँ जमीन थोड़ी गीली थी। गजेंद्र ने अपनी ताकत से वहां गड्ढा खोदा और पानी निकल आया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब जानवर बोले, वाह, यह तो हाथी और बंदर की दोस्ती का चमत्कार है। जलता हुआ जंगल कुछ समय बाद एक और मुसीबत आई। एक दिन जंगल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। बंदर पेड़ों पर चढ़कर आग से बचने लगा, लेकिन हाथी का विशाल शरीर आसानी से नहीं छुप सकता था। गजेंद्र ने सूंड में पानी भरकर आग बुझाना शुरू किया, पर अकेले उसकी ताकत कम पड़ रही थी। तभी माखन ने अपनी बुद्धि लगाई। वह तेजी से भागकर पक्षियों और छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले गया। साथ ही उसने ऊंचाई से देखा कि आग किस दिशा में ज्यादा फैल रही है और हाथी को बताया। गजेंद्र ने उसी ओर पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे आग काबू में आ गई। सब जानवर एक बार फिर बच गए। शेर ने सबके सामने घोषणा की, आज अगर हम जिंदा हैं तो केवल हाथी की ताकत और बंदर की चतुराई के कारण। मतभेद और दूरी, लेकिन हर दोस्ती में परीक्षा का समय आता है। एक दिन दोनों में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। माखन ने मजाक में कहा, गजेंद्र, तुम तो बड़े भारी भरकम हो। अगर तुम पेड़ों पर चढ़ना चाहो तो शायद टहनी टूट जाएगी। गजेंद्र को यह बात बुरी लगी। उसने नाराज होकर कहा, और तुम इतने छोटे हो कि नदी पार भी नहीं कर सकते। तुम्हारी ताकत मेरे बिना कुछ नहीं। दोनों में तकरार बढ़ गई और वे अलग अलग हो गए। शिकारी का जाल, इसी बीच जंगल में शिकारी आ गए। उन्होंने जाल बिछाया और कई जानवर फंस गए। हाथी अकेला था। उसने कोशिश की,
लेकिन सबको अकेले छुड़ाना उसके बस की बात नहीं थी। दूसरी ओर माखन ने भी देखा कि शिकारी ऊंचे पेड़ों से बंदरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह अकेला सबको नहीं बचा पाया। दोनों को समझ आ गया कि उनकी ताकत और चतुराई तभी काम आएगी जब वे साथ हों। गजेंद्र ने माखन को पुकारा, दोस्त अब और गलती मत करो, आओ मिलकर अपने जंगल को बचाए। माखन भी भावुक हो गया। वह बोला, हाँ गजेंद्र, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं, चलो मिलकर काम करते हैं। फिर क्या था, हाथी ने अपने भारी पैरों से जाल तोड़ दिए। माखन ने अपनी फुर्ती से शिकारियों के ऊपर फल और पत्थर गिराए। सारे जानवर आजाद हो गए और शिकारी भाग निकले। अंत और शिक्षा अब गजेंद्र और माखन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने सब जानवरों से कहा, दोस्ती में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत और चतुराई दोनों मिलकर ही बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं। जंगल के जानवरों ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। शिक्षा, सच्ची दोस्ती वही